Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज अजमेर शरीफ के अंदर निज़ाम गेट में मोर्चा निकाला गया रशीदानंद के ऊपर। रशीदानंद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, उसने बहुत गलत अल्फाज बोले। तमाम मुसलमान भाइयों ने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया। तो आप लोग भी घर बैठे अपना गुस्सा ज़ाहिर करें, इस वीडियो को शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हालात है, जो मुल्क का माहौल बद से बदतर होता जा रहा है, उसके अंदर उसके जिम्मेदार ना तो प्रशासन है, ना गोदी मीडिया है और ना ही ये सरकार है। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सारे मुसलमान हैं, हम खुद हैं। हमारी अंदर की हरकतें, आज हम मुसलमान जब कलमे रसूल की बात करते हैं तो बटे हुए हैं। कोई देवबंदी है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वादी है, कोई अरे ठीक है, सबका मसलक अपनी जगह है। मैं खुद अहले सुन्नत वल जमात से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से ही इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन जब इस्लाम पर, जब कलमा शहादत पर, या नाम रसूल बात पर, नामुस रिसालत पर कोई भी हमला उठाए तो आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग सारे मसलक के घरों को बराबर ताक रखते हुए एक होता है और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे के साथ, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे के साथ इन दो पत्तों को, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे वो प्रशासन में मौजूद हम लोगों से खा लगने वाले लोग हों। मैं ये नहीं कहता प्रशासन हमारा दुश्मन है, लेकिन ये भी नहीं कहता ना प्रशासन हमारा हिमायती है। अगर प्रशासन हमारा हिमायती होता तो आज नरसिंहानंद इस तरह खुलेआम घूमता ना होता। नरसिंहानंद घूम रहा है, इसकी वजह प्रशासन का कहीं ना कहीं इससे इत्तेफाक है। आज पूरे हिंदुस्तान में माहौल खराब है, अब कुछ दिनों में दंगे चालू हो जाएंगे, कुछ दिनों में माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि भाई मुसलमान तो रसूल पाक के नाम पर जान दे सकता है और जान ले भी सकता है। अगर इस बात पर मुझसे मुकदमा होता, कल का होता, आज होता, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर हम इस दुनिया के लिए बना होते तो हमें कोई गम ना होता, लेकिन हमारा ईमान है इस दुनिया के बाद असल दुनिया वो है जो हमें हमारे आका के कदमों में रहना है। और उन आका की आगे बात बताए, रसूल ने हमें इस दुनिया में, हिंदुस्तान में इस्लाम अता किया है। हमें इस्लाम किसी और से नहीं मिला, हमें इस्लाम मिला है तो गरीब नवाज की सोहबत अजीम से मिला है। और आज हमारा सबसे पहला फरीजा बनता है तो गरीब नवाज की सबसे आला की शान में कोई गुस्ताखी करे तो उसका सब तन से जुदा कर दे। गुस्ताखी रसूल की एक सजा, गुस्ताखी रसूल की एक सजा। अब अंदर लोग कहते हैं ऐसे बयान दे रहे, अभी तो जो इस तरह गुस्ताखी कर रहा है सिर्फ इस्लाम की शान में नहीं, हमारी औरतों की शान में नहीं, महात्मा गांधी से लेकर तमाम धर्मों के बारे में अनशन बक रहा है। उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, उसके खिलाफ कोई प्रशासन एक्शन नहीं लेता है। कहीं कोई मुसलमान, कहीं कोई अहले सुन्नत, कहीं कोई मुसलमान दाढ़ी वाला कोई बात कह दे तो आतंकवादी टेररिस्ट बन जाता है। कब तक? ज्यादा दिन ये ढोल नहीं चलेगा। अब भी वक्त मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, अगर ये रवैया बंद नहीं हुआ तो हिंदुस्तान के माहौल की जिम्मेदार ये मोदी सरकार होगी और ये गोदी मीडिया होगी जो कई बार लोगों तक नहीं पहुंचा रही है। और आप लोगों से आखिर में गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, जब भी ईमान की और इस्लाम की बात आए एक हो जाओ, चाहे वो खादी मंदिर को भी शिया सुन्नी तमाम मतभेदों को छोड़ दो, एक हो जाओ। जाकत के लिए बहुत दिन पड़े यार, ईमान के मामले में एक हो जाओ वरना दास्तान न रहेगी दास्तानों में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अब मैं अपनी तकरीर का आगाज कर, मैं कभी लिख के पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने दो तीन पॉइंट लिख लिए कि भूल ना जाऊं। मैंने पहली प्रोटेस्ट मरहूम माजिद पहलवान साहब के साथ 87 में की थी। ये मेरा 34वां साल है और ये गरीब नवाज का करम है कि हर प्रोटेस्ट में मुझे आगे रखा। और कभी शहादत का मामला हो तो मुझे भी आगे रख लेना। हुजूर गरीब तुम्हें देख के भूला, खामोश रहे, तुम्हें देख के थूका, तुम खामोश रहे, तुम्हें देख के टल्ला मारा, तुम खामोश रहे, तो फिर तो भाई गिरेबान ही पकड़ा जाता है, फिर तो गिरेबान ही पकड़ा जाता है। हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए, हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए। हम तो दिल तक जाते थे, तुम तो जा तक आ गए। तुमने जिस गिरेबान पे हाथ डाला है ना, तो ये बात ध्यान रखना, करबला भी हमारे सामने है, बदर हुनैन भी हमारे सामने है,
खंदक भी हमारे सामने है और खैबर भी हमारे सामने है। बेशक। एक बात और कह दूं, तमाम दरगाह और खानकाहों के लोगों से कि विलायत मौला अली का के घर से शुरू हुई है, चाहे वो शजरा नसब हो या शजरा तरीकत हो, लेकिन सिर्फ हाथ चुमाने का नाम मौलाइयत नहीं है, ना नारे लगाने का नाम मौलाइयत है, या सिर्फ फाता दुरूद तक महदूद रह जाने का नाम मौलाइयत है। मौलाइयत नाम है दश्त करबला का, मौलाइयत नाम है खानकाहियत, नाम है निजाम खानकाही, नाम है बदर हुनैन का, खंदक का, खैबर का। बात इतनी सी है कि हमें डरा के रखती है। उल्मा तो इस वक्त रोल प्ले कर रहा है। देखिए, दो चीज होती है, दीन और मिल्लत। दीन अल्लाह और उसके रसूल से, मिल्लत जो उसके मानने वाले हैं मिल्लत इस्लामिया। जब मिल्लत इस्लामिया के साथ जुल्म और सितम हो रहा था, सीए एनआरसी का मामला आ रहा था, अगर उस वक्त उम्मत इस्लामिया उठ के उस तरह से खड़ी हो जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन इस चौकटे गरीब नवाज से 13 दिसंबर 2019, 27 दिसंबर 2019 से सदा बुलंद हुई बातिल के खिलाफ। जब मॉब लिंचिंग हो रही थी, हमें पुलिस का मुंह नहीं दिखना चाहिए था, वहीं जाके हमारे को मामला तय करना चाहिए था। क्योंकि हमारी एफआईआर लॉन्च हो रही है, हमारे प्रोटेस्ट लॉन्च हो रहे हैं, वो हरामी नुत्फा ना तहकीक सरस्वती आज भी आजाद घूम रहा है। अरे ये तो चूहे बिल्ली है, वसीम रिजवी फलानी, एक पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है 7 साल की। ये किसके जमाने से शुरू हुआ भाई? किसकी हुकूमत में शुरू हुआ? कसूरवार वो है जो इनको रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, हमारे सब्र को आजमाते हैं। हमारा सब्र का पैमाना छलकने को है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द लावा इज सिमरिंग, वन डे इज गोइंग टू एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मत होने दो। हिंदुस्तान हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, इसे खूबसूरत रहने दो। और एक बात तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से गरीब नवाज की चौखट से हम सदा बुलंद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज अव्वलीन है। और वो फर्ज अव्वलीन क्यों है? क्योंकि बर्रे सगीर में अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी ने पढ़वाया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह। और अगर आज मिल्लत पे कोई परेशानी आती है तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार? ये तो बताओ कौन बोलेगा? हम हमेशा आगे आए। और वतन परस्ती की बात करते हो, जब कारगिल का मामला आया तो सब में पहले सरवर चिश्ती ने जाके ब्लड दिया। कारगिल का मामला आया, हमारी अंजुमन मोनिया फकरिया चिश्तिया खुदा में ख्वाजा सैयद खान ने डोनेशन दिया। सुनामी आई, हमने डोनेशन दिया। चाइना वॉर आया, हमने डोनेशन दिया। अब अपनी वतन परस्ती की दुआई मत दिया करो। हमारी बाप दादाओं की कब्रें क्या है जो खुद बोल रही है कि हम वतन परस्त है। तुम्हारा तो सिर्फ जीते जी का साथ है, हमारा तो बात मरने का भी साथ है। हमसे ज्यादा वतन परस्त कौन हो सकता है? हम तो वो हैं कि 72 थे, उधर 22,000 यदि था हुसैन है। जब शहरों के नाम बदले जा रहे थे, जब रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे थे, मुगल सराय हटाया गया। अबे तो क्या रबर से हमारी हिस्ट्री बदल दोगे कि हमने 600 साल हुकूमत की है? इरेजर से आप बता दोगे? कैसे बता दोगे? हम हाकिम थे, इस मुल्क के हुक्मरान थे। हम मखलूक नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत रखो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है।
बात इतनी सी है, डरने की दबने की जरूरत नहीं है, ना वतन परस्ती के दावे करने की जरूरत है। ये जो आरएसएस आज वतन परस्ती के दावे करती है, जब अंग्रेजों से मारका हराई हुई तो हम ही लोग आगे थे, हम ये तले डट रहे थे। ये माफी में दौलत है, ये हमसे लड़ेंगे, हमसे वतन परस्ती की बात मानेंगे। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आराम फरमा है, क्या तुम नतमस्तक होने आते हो। ये खानकाह, ये दरगाह, ये सांप्रदायिक सौहार्द की मजहबी हमादगी की कायल है। हम गंगा जमनी तहजीब की कायल है, हम प्यार मोहब्बत बांटते हैं, लेकिन हम करबला का सबक भी नहीं भूले और ना हम भूलने देंगे। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कभी हुजूर की शान में गुस्ताखी, कभी वो छोटा वसीम रिजवी कुरान की आयतों में बकवास करता है, कभी अमीश देगवन हरामजारी का बात करता है। अरे मेरे कौम के मुस्लिम जवान नौजवानों, हिंदुस्तान वालों, असल हरामी तो ये गोदी मीडिया है। ये गोदी मीडिया जो एंकरिंग करता है, हिंदू मुसलमान लड़ाई कराता है, ये सब दुश्मन है। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये चंद नपुंसक बैठ के हिंदू मुसलमान का फसाद कराते हैं, लेकिन इनकी डोर किनके हाथ में है? किसके हाथ में? और बात करने से चूकना नहीं चाहिए। अगर बात करने से चूकते हो तो कलमा पढ़ने में बड़ी देरी कर दी है तुमने, समझे ना? कलमा तो भाई, नमाजें तो लश्कर यजीद में भी हो रही थी, नमाजें तो हम हुसैन के साथ अदा करेंगे। लब्बैक या हुसैन, मुसलमानों सुनो, अगर खौफ से निकलना है, इज्जत से जीना है, आबरू से जीना है, तो दामने पंजतने पाक को पकड़ना होगा। दामने पंजतने पाक ही हमारी अजमत की निशानी है, हमारे वकार की निशानी है। करबला की खाक हमें आवाज देती है, करबला की सदा की निशानी है। मैं अपनी बात इस बात से खत्म करूंगा, दुश्मन इस्लाम के साथ साथ दुश्मन अहले बैत को भी अल्लाह तबाह और बर्बाद करे, इन आस्तीनों के सांपों को भी अल्लाह तबाह बर्बाद करे। और वो जो मुखबिर और वो जो मुनाफिक जो जाके नाम भरकर गवर्नमेंट की गोद में बैठ के सीए एनआरसी एंटी मुस्लिम एजेंडा और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस की हिमायत करते हैं, हम उन पर भी लानत भेजते हैं, हम उन पर भी लानत भेजते हैं। गवर्नमेंट के छुट्टे बटार बने हुए हम अगर हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ है। और गरीब नवाज में कोई अगर दर दौलत इस्लाम का है हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में, और अहले सुन्नत वल जमात का भी कोई मरकज है तो वो अजमेर शरीफ में हुजूर बारगाह हुजूर गरीब नवाज है। आप बर्रे सगीर का इस्लामी मरकज भी गरीब नवाज का मरकज है और अहले सुन्नत वल जमात का मरकज भी गरीब नवाज का मरकज है। अल्लाह।